हेलो यू गाइस, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका एक नए सेगमेंट ब्रॉल न्यूज़ में, जहां पे हम बात करेंगे ब्रॉल स्टार्स में हैपनिंग होने वाली सारी चीज़ों की। सॉरी 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 सॉरी। सारी तो नहीं कर सकते, बट मैं तो बोर हो जाऊंगा, आपका पता नहीं। खैर, जो भी है, हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रॉल न्यूज़ सेक्शन। इसमें हम हिंदी में ही वीडियो बनाएंगे बिकॉज इंग्लिश में तो भरे पड़े हैं। अगर फिर भी तुम्हें देखना है तो भाई जाके बस सर्च करो ब्रॉल न्यूज़, ब्रॉल टॉक, और तुम्हें कम से कम 1000-1500 वीडियो तो मिल ही जाएंगे, वो भी इंग्लिश में। तो अगर आप इंग्लिश में ढूंढ रहे हैं तो आप गलत जगह हैं, आप जा सकते हैं। नमस्कार बाकी लोगों के लिए, स्वागत है आपका ब्रॉल न्यूज़ में, जहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हफ्ते तो नहीं, पिछले हफ्ते हुए शनिवार की रात। हमें नींद नहीं आती, नहीं हमें तो आती है, लेकिन हाँ, शनिवार रात को 10:30 बजे, क्योंकि इस बार ब्रॉल स्टार्स ई स्पोर्ट्स का भी टूर्नामेंट चल रहा था, तो उन्होंने इस बार ब्रॉल टॉक की वीडियो थोड़ा लेट रिलीज़ करी। हालांकि 10:30 बजे आया था शेड्यूल, तो 10:30 बजे रिलीज़ हो गया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हुआ ब्रॉल स्टार्स के ब्रॉल टॉक के अंदर। सो लेट्स गो। तो हमें इस अपडेट में साफ साफ ये बताया गया है कि भाई कौन से 2 नए सीज़न आने वाले हैं। तो सबसे पहला सीज़न का नाम होने वाला है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स। जो लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, तो उनको पता होगा कि क्या स्पॉन्ज बॉब क्या है। एक कार्टून कैरेक्टर हुआ करता था, उसकी पूरी सीरीज़ है कार्टून्स की। तो उनने निकलोडियन स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स के साथ इस बार पार्टनरशिप की हुई है, और यू कैन से द कोलैबोरेशन इज हियर इन विच they gonna introduce some interesting stuff which we will talk about it later. But first of all, SpongeBob SquarePants is the first event which will be coming from 5th of September. मैं इसके बारे में टाइमलाइन आपको ऑल डिटेल में बता दूंगा। बाकी सेकेंड जो इवेंट है उसका नाम होने वाला है स्केरी टेल। सो ब्रॉल स्केरी टेल के नाम पर जो सेकेंड इवेंट रहने वाला है, जो कि जस्ट ये वाला सीज़न जब खत्म होगा, नेक्स्ट सीजन जब खत्म होगा उसके बाद चालू होगा। तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले जो स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स इवेंट है वो स्टार्ट होगा 5 सितंबर से और एंड होगा 2 अक्टूबर पे। वहीं अगर हम उसके बाद वाले सीज़न की बात करें जाए तो ऑब्वियसली 2 अक्टूबर को जब ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो नया सीज़न स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 2 अक्टूबर अंटिल द नेक्स्ट अपडेट ऑफ न्यू सीज़न, जो कि ब्रॉड टॉक में हमें पता चल जाने वाला है। अब बात करते हैं फर्स्ट इवेंट, डेट इज स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स की। अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आने वाला है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रॉल पास सीज़न की, तो सबसे पहला सीज़न जो कि स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स होने वाला है, उसमें जो एक्सक्लूसिव स्किन होगी ब्रॉल पास के अंदर वो होगी स्क्विडवार्ड मॉर्टिस की, जिसके ऑब्वियसली अगर आप प्लस लेते हैं तो 2 अलग वेरिएंट भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। कि कौन कौन सी स्किन इस वाले ब्रॉल पास के अंदर होने वाली है। वहीं हम अगर बात करें तो काफ़ी सारे अलग अलग स्पॉन्ज बॉब रिलेटेड कैरेक्टर्स की स्किन अलग अलग लोगों पर अप्लाई की गई है, जिसमें कि सबसे पहले आता है पैट्रिक बज, जो कि मेरे लिए ठीक है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। सैंडी जेसी इज ऑल्सो गोना बी जॉइनिंग इट, क्रैब स्टिक विल बी देयर, प्लैंकटन, डेरिल, जो कि मुझे कहीं से कहीं तक डेरिल नहीं दिख रहा है। इवन अगर मैं बाकी सारे कैरेक्टर्स की भी बात करूँ तो भाई बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे हैं कि ये यही कैरेक्टर है। लाइक अगर मैं क्रैब स्टिक की बात करूं तो उसको देखने पर कभी कभी एक ऐसा कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि कहीं ये क्लैंसी तो नहीं है, विदाउट स्किन वाला क्लैंसी। सेम टू सेम अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि हम सामने से तो देखने होते हैं, 3D में दिख रहा होता है ऊपर से, ऊपर वाले एंगल से, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि अरे भाई ये टिक है या क्रैब स्टिक है। दैट मीन्स क्लैंसी भी हो सकता है और टिक भी। वहीं अगर हम बात करें तो इसके अलावा अब जो स्पॉन्ज बॉब जो मेन कैरेक्टर रहा है सीरीज़ का, उसको अप्लाई किया गया है एल प्रीमो भैया के ऊपर हमारे। तो स्पॉन्ज बॉब एल प्रीमो जो रहेगा वो भी एक स्किन होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, देखा जाए तो पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे स्किन्स ठीक है, लेकिन कैरेक्टर सेम टू सेम भी दिख रहे होंगे, बट मुझे ब्रॉल स्टार्स का टच कम दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्ज बॉब। स्पॉन्ज बॉब का ज़्यादा दिख रहा है टच इधर पर, और मुझे ये ज़्यादा स्किन्स
ठीक है, मुझे पता नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए कितने जेम्स की होने वाली है, बट मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा कितने जेम्स की हैं। बाकी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो देखा जाए तो मुझे इतना ज़्यादा ख़ास लगा नहीं अभी फ़िलहाल उनको देख के कि अरे भाई बहुत अच्छी स्किन है। और प्रॉल पास की भी स्किन बात की जाए स्टुडवार्ड मॉर्टिस की, तो दैट इज़ गुड, बट विद दोज अमाउंट ऑफ मनी आई विल गो विद अनदर सीजन, क्योंकि अनदर सीजन की स्किन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये सब तो होने ही वाला है, लेकिन स्पॉन्ज बॉब सीजन में और क्या होने वाला है, क्या शानदार होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें उसमें ऐड होने वाली है। जो शानदार सी चीज़ें हैं उसके अंदर, काफ़ी सारे नए, जैसे अगर आपने खेला होगा पहले भी तो उसमें हमको मॉड्यूलेशंस मिले थे काफ़ी अलग अलग ब्रॉलर्स के। सो इससे पहले भी हमें मिल चुके हैं पावर अप्स। इनने इस बार इसको पावर अप्स नाम दिया है। इससे पहले भी हमने ये चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन अलग फॉर्म में देखे थे। उसमें उनका नाम था म्यूटेशंस, जहाँ पर हर एक ब्रॉलर का अलग कैरेक्टर्स होने की वजह से अलग अलग उसकी एबिलिटीज़ दी गई थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है एबिलिटीज़ और यू कैन से पावर्स दी गई हैं। और अगर मैं पावर्स का नाम लूँ तो सबसे पहले आता है क्रैबी पैटी, कैल्प सोडा, क्लॉकवर्क, क्लैरिनेट, स्पैचुला, डूडल, पाइनएप्पल, बबल एंड चम बॉल्स। ये सब कैटेगरी होने वाली है और हर एक क्लास के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो रिस्पेक्टिव क्लास की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई टैंक है तो उसके लिए क्रैबी पैटिस होने वाला है, जिसमें उसके डैमेज जो है वो बूस्ट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी स्पीड, मूवमेंट स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है और सुपर भी जल्दी जल्दी चार्ज होता है। ठीक है, वहीं अगर सपोर्ट ब्रॉलर जो है उनको मिलने वाला है ऐसी एबिलिटीज़ जहाँ पर उनके कैरेक्टर्स भी अगर जाके सपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा हिंदी में कि भाई किस चीज़ से, किस कैरेक्टर से, किस पावर अप के साथ क्या क्या होने वाला है। तो ये हो गई ये बात। अब लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी कैसे, तो हमको चाहिए रहेगा क्रस्टी कैश। इनने इस सीज़न के लिए, स्पॉन्ज बॉब सीज़न के लिए एक स्पेशल करेंसी निकाली जिसका नाम है क्रस्टी कैश। केस है, इट्स नॉट सी। सो क्रस्टी कैश हमको चाहिए रहेगा। क्रस्टी कैश जो है वो हमको डेली चीज़ें करने से मिलेगा। जहाँ तो आप लोगों को याद होगा जैसे हमने मेगा बॉक्स इवेंट में किया था, जहाँ पे हर एक गेम मोड खेलने पर एक हमको टोकन मिल रहा था, सेम वैसे यहाँ पर भी हमको हर एक जो क्रस्टी कैश वाले इवेंट्स रहेंगे उसमें हर एक मोड पे खेलने पर जो ब्रांड न्यू मोड्स आने वाले हैं। इवन मैं और भी बताऊंगा चीज़ें, इसमें 2 नए गेम मोड भी आने वाले हैं जिसमें हमें जेलीफिश पकड़नी है और एक में 3v3 जो है हमारे पास आने वाला है शोडाउन। तो ये सब तो है ही। तो जितने भी इवेंट्स रहेंगे उसमें एक एक बार पहली विन करने पर भी हमको क्रस्टी कैश मिलेगा। इसके साथ क्रस्टी कैश तो आ ही रहा है, लेकिन इसको यूज़ कहाँ से करेंगे, इसके लिए भी एक इनने अलग शॉप बना रखी है जहाँ पे हर एक चीज़ आप जाके खुद अपग्रेड कर सकते हैं। हर एक ब्रॉलर के लिए क्या आप चाहते हो कि अपग्रेड हो जाए तो आपको वहाँ जाके ख़रीदना है और अप्लाई करना है। ख़रीदने के लिए क्रस्टी कैश यूज़ होने वाला है और कुछ यूज़ नहीं होने वाला है। तो क्रस्टी कैश इकट्ठा करो और बस अपग्रेड करते रहो। हालांकि ये सब भी टेम्परेरी ही होने वाला है, जैसे कि मैंने टाइमलाइन बताया था 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ही ये चीज़ें रहने वाली हैं। उसके बाद फिर टाटा बाय बाय गुड बाय गया। तो या ये होने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ ये इवेंट ख़त्म होने से पहले ही स्पॉन्ज बॉब इवेंट जब तक चलने वाला उसी दौरान ही हमारे पास 2 नए गेम मोड, जैसे कि मैंने बताया कि कैप्चर अ जेलीफिश, जहाँ पे हमें, अगर आपको बहुत पहले पुराने प्लेयर हैं तो अगर आपको याद होगा, नट एंड बोल्ट्स वाला एक कैरेक्टर, मतलब एक पूरा मैप हुआ करता था जहाँ पे हमें बोल्ट्स इकट्ठे करने होते थे और 5 सेकंड उसको होल्ड करने पर वो जो बोल्ट है वो हमारे बैंक में जाके जमा हो जाता था। वहाँ पे 2 हाइस्ट सेफ हुआ करते थे, जैसे अभी भी है। हाइस्ट में 2 सेफ होते हैं, एक एनिमी साइड एक हमारे साइड। तो हम लोग क्या करते थे कि बोल्ट इकट्ठे करते थे और जिसके पास ज़्यादा बोल्ट होता था तो उनके साइड से जितने बोल्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 7 बोल्ट्स हैं तो लेवल 7 का रोबो जो है, आपने अगर जाके खेला होगा रोबो मोड में जहाँ पे आप जाके बड़े वाले रोबोट को मारते हो, वो वाला रोबोट जो है उतने लेवल का, लाइक आपने 7 बोल्ट्स इकट्ठे किए तो 7 लेवल का अपना जो रोबोट है वो जाता था और आपकी एनिमी सेफ जो है उसको जाकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता था।
उसको रोकने के लिए आपको टीममेट्स यूज़ करके आप डिस्ट्रॉय कर सकते थे उनके हाइस्ट या फिर उनके बॉक्स को। तो या उसी तरीके से है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे उल्टा चीज़ है। यहाँ पर आप किसी कैरेक्टर को मारोगे तो वो भी यहाँ पर बोल्ट या फिर जेलीफिश ड्रॉप करने वाला है। जो टीम सबसे ज़्यादा जेलीफिश इकट्ठा कर लेगी वो जीत जाएगी। तो हमें जेलीफिश इकट्ठी करनी है, मच्छियाँ पकड़नी है। सीधी सी बात यह है कि भाई साहब अपने को पकड़नी है जेलीफिश, मच्छियाँ पकड़नी है। उसके लिए बीच एरिया में जो है नॉर्मल जो जेलीफिश होने वाली है वो ड्रॉप होने वाली है। 5 सेकंड तक आपको अपने पास होल्ड करके रखना है। उससे पहले अगर मर गए तो वो तो जेलीफिश ड्रॉप हो ही जाएगी, तुम्हारे मरने की एक और जेलीफिश वो एक और वहाँ पे जाके क्रंची क्रंची जेलीफिश बना के आपका रोस्ट करके खा जाएगा। तो इसलिए अपनी मच्छी तो बचाए ही बचाएं और दूसरे की मच्छी भी चुराएं और उसको मस्त रोस्ट करके खाएं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये तो हुआ जेलीफिश वाला। अभी बात करते हैं ट्रिपल शोडाउन। आपने सोलो शोडाउन तो खेला ही होगा, जहाँ पे बंदे सिर्फ नाचते रहते हैं। ने पता नहीं कौन सिखाए इनको, लेकिन ठीक है, इनको उड़ने दो, इनको नाचने दो, इनको छोड़ देते हैं हम किनारे। और बात करते हैं कि डुओ शोडाउन में भी आजकल हमको ये सब चीज़ दिखने को मिलती ही थी। और हम ये सोचते थे कि चलो डुओ शोडाउन तो क्या, कम से कम 3v3 मोड में तो लोग बंदे नहीं नाचते दिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको याद आया कि यार सब जगह नाचना चाहिए, टैलेंट कहीं छुपना नहीं चाहिए। तो इन्होंने उतार दिया एक और नया मोड, जहाँ पर शोडाउन के अंदर अब एक नहीं, सोलो नहीं, डुओ नहीं, ट्रिपल शोडाउन भी हुआ करेगा। ट्रिपल शोडाउन में होंगी 4 टीमें और हर टीम के अंदर होंगे 3 बंदे। मतलब अब आपको लड़ना पड़ेगा 12 लोगों के साथ, जहाँ पे 2 बंदे तो आपकी खुद की टीम के भी होंगे। और क्योंकि अब यहाँ पर ये एक चीज़ बहुत अच्छी करी है इन लोगों ने कि जब तक आखिरी बंदा मर नहीं जाता पूरी टीम फिनिश नहीं होगी। मतलब एक बंदा भी अगर जिंदा है तो मरे हुए 2 लोग भी वापस से जिंदा हो जाएंगे जब तक कि पूरी टीम फिनिश नहीं होती। तो इसका मतलब समझ रहे हो दया कि जब तक पूरी टीम फिनिश नहीं होगी, जब तक मैच ख़त्म नहीं होगा। और अगर एक बंदा भी कैंप करके बैठा है तो 2 बंदे जाके अटैक कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी होने वाली है, लेकिन मुझे लगता नहीं रैंडम के साथ खेलने पर ऐसा होगा। तो ये पूरा केओटिक मोड होने वाला है। क्यों केओटिक मोड होने वाला है? बिकॉज आखिरी तक एक ना एक बंदा तो बच ही जाता है। और अगर गलती से उसने टैंक लेके आया, फिलहाल फ्रैंक जो है वो मेटा में अभी भी चल रहा है। अभी जब तक मेंटेनेंस ब्रेक नहीं आता और हमें पता नहीं चलता कि किस किस को मिला है नर्फ और बफ, तब तक तो भाई मेटा में फ्रैंक अंकल ओपी ही रहने वाले हैं। फ्रैंक ओपी लिख देना चैट में, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या होने वाला है। तो जब तक आपके टीममेट तो जिंदा है, जब तक आप रिवाइव होते रहेंगे, तो मतलब एक ऐसा बंदा आपके पास होना चाहिए जो आखिरी के पॉइजन क्लाउड में आपको सेव करके रख पाए। क्योंकि आखिरी तक मुझे लगता है कि चारों टीम जिंदा रहने की कोशिश करेंगी। हालांकि जितने भी पावर क्यूब्स ड्रॉप होंगे, क्योंकि बंदे पावर क्यूब्स उठा सकते हैं, तो डोंट वरी, किसी ने पावर क्यूब्स उठा लिए तो ऐसा नहीं है कि उसी के पास पावर रहने वाली। जस्ट लाइक डुओ शोडाउन, सबको पावर क्यूब्स में जो रहेंगे पावर्स वो बढ़ते चल जाएंगे। लाइक किसी और ने एक पावर क्यूब उठाया तो तुम्हारे उसमें भी ऐड हो जाएगा। तो लड़ना नहीं है, आराम से लेना है कि हाँ भाई तू उठा रहा उठा ले, कोई दिक्कत नहीं। ये रोबोट मोड नहीं चल रहा है जहाँ पे जिसने वो पावर क्यूब उठा लिया सिर्फ उसी की हेल्थ बढ़ रही है, उसी का लेवल बढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर किसी के भी उठाने पर पूरी टीम की पावर अप होने वाली है। तो इसलिए चिल मारने का, खेलने का और धमाका मचाने का, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट तो बात कर लेते हैं कि पहला ब्रॉलर जो रिलीज हो रहा है इस अपडेट के साथ ही, उसका नाम है मोए 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 मोए। और नाम बिल्कुल सही रखा था मोए मोए, बिकॉज बेचारे का तो मोए मोए हो गया। इसको तो स्पॉटलाइट ही नहीं मिली बिकॉज ये ब्रॉलर पहले ही लीक हो गया थैंक्स टू द ह्यूमन एरर। हर बार की तरह इनको पता नहीं कैसे हर बार ह्यूमन एरर ही होते रहता है। कौन से ह्यूमन है ये जिनके अंदर इतना एरर भरा पड़ा है? आज भी इनके एरर की बात सुन के मुझे वो $2 के डब्बे याद आ जाते हैं, जहाँ पे मैं अगर मेरे खरीद लिए होते $2 में, तो आज मैं भी सबकी तरह ढेर सारा कैश और सारे डॉलर को फुल मैक्स आउट करके बैठा होता, वो भी 1-1.5 साल पहले का। आज भी वो $2 वाला अपडेट याद आता है तो लगता है कि कौन है वो इंसान जो अभी तक एरर ही किए जा रहा है। खैर जो भी है, एक और बार फिर से एरर किया गया ब्रॉल स्टार्स डेवलपर टीम ने और लीक कर दिया अपना ब्रॉलर।
ये तो मैमी पोको पैंट्स वाले भी ये लीक को नहीं बचा पा रहे हैं, इतना लीक किए जा रहे हैं लोग। यहाँ इनने पूरा ब्रॉलर ही लीक कर दिया ब्रॉल टॉक से पहले, और ना चाहते हुए उनको फिर ऑफिशियली बताना पड़ा कि भैया हाँ ये जो नया ब्रॉलर है इसका नाम मोए है और ये मिथिक कैटेगरी में आने वाला है, तो इसके लिए भी आपको क्रेडिट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, या तो पैसा या तो क्रेडिट्स, बिकॉज क्योंकि हर बार की तरह इन लोगों ने भी सोच रखा है कि इसको भी अर्ली एक्सेस में उतारा जाएगा। अब तो भाई मुझे लग रहा है अगर गलती से कॉमन कैरेक्टर, वैसे तो नहीं बनाने वाले कॉमन रेयर सुपर रेयर, क्योंकि इनने छोड़ रखा है, ये नहीं बनाना ही नहीं है, पैसा नहीं आता है। अगर गलती से बना दिया तो उसको भी ये लोग उतार देंगे कि अरे भाई फ्री हुआ तो क्या हुआ, लो अर्ली एक्सेस में ले लो, खरीदो इसको। तो इसको भी अर्ली एक्सेस में आएगा और आप खरीद पाएंगे। कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसके लिए आपको और वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, ये ज़मीन के अंदर जाके खुदाई करके बाहर निकल के मारा कुट्टी कर सकता है। हालांकि इसका खुद का जब सोलो स्मॉल फॉर्म में होता है तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन एक बार इसका सुपर आ गया तो भाई साहब ये अभी वो ड्रैगन वाला कौन सा आया था जो अपना गिटार बजाता था, क्या नाम है उस नल्ले का, ड्रेको। हाँ ड्रेको अंकल जिस तरीके से अब तक पुचुक पुचुक मारते रहते हैं, लेकिन जब एक बार वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते हैं तो बिल्कुल तबाही मचा देते हैं। सेम इसका भी यही फंडा है। एक बार ये अपने सेल्फ मेड व्हीकल, इस व्हीकल को इसने भाई ने खुद ही ना बनाया है, ठीक है। तो जब ये व्हीकल बना लेता है तो मस्त अपना काम कर देता है। हालांकि ये किस ट्रायो में जाने वाला तो मैं बता दूं, कैसल कोर्टयार्ड ट्रायो में ये बंदा जाने वाला है और रिलीज़ होगा, विल बी अवेलेबल ऑन अगस्त 29, मतलब 29 अगस्त को ये भाई साहब आ जाएंगे। और इनकी स्किन भी आएगी, मॉनेटरी मोए स्किन। क्या बात है, यहाँ भी इनको पैसा चाहिए तो इनने बोल दिया 29 तारीख को हम इसकी स्किन भी उतार देंगे। तो अगर किसी को स्किन वाले या भैया लोग जो हैं वो स्किन में जाके देखें। तो ये था हमारा पहला ब्रॉलर जो रिलीज हो रहा है जिसका नाम है मोए। वहीं अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें सेकंड ब्रॉलर की, जो मेरा पर्सनल अभी इस अपडेट में देखा जाए तो पर्सनल फेवरेट जो अपडेट कैरेक्टर है वो ये होने वाला है, जिसका नाम है केंजी। केंदी हुंदी सी, माय नेम इज केंजी। तो केंजी क्या है, केंजी एक सुशी शेफ। भाई सुशी शेफ जो है ये काम करते हैं अपनी रियल लाइफ पे, स्टार पार्क में सुशी शेफ हुआ करते हैं। अब मैं बता दे रहा हूँ, मैं सुशी शेफ नहीं बोलने वाला हूँ, लग रहा है टंग ट्विस्टर कर रहा हूँ, सूची चुपची और निकल जाएगा अभी। खैर जो भी है, सुशी शेफ केंजी जो है, तो जो केंजी जो है हमारे भाई साहब बहुत ही बढ़िया एक स्किल्ड ब्रॉलर दिख रहे हैं। अभी जब तक खेलेंगे नहीं तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में जान नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ वो अपना खुद का ट्रायो जो है स्टार्ट करने वाला है, जो कि आएगा 26 सितंबर को। 26 सितंबर को ये रिलीज़ होगा। तो मतलब पहले मोए के साथ खेलो, मोए करो, उसके बाद फिर 26 सितंबर को माय फेवरेट विल बी रिलीजिंग इन। क्यों 26 सितंबर? बिकॉज अर्ली एक्सेस के पैसे भी तो उठाने हैं ना भाई, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये भी अर्ली एक्सेस में आ जाएगा, जहाँ पर आपको चाहिए रहेंगे पैसे या तो फिर क्रेडिट्स इकट्ठे करके रखना। ये भाई साहब खुद का ट्रायो स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये किस कैटेगरी में जाने वाला है। लाइक ये ट्रायो में है तो अपना खुद का बना रहा है, लेकिन ये क्या है, कौन है ये, रेयर है, सुपर रेयर है, ये तो होगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक कि ये एपिक या फिर मिथिक में ही जाने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, जब कैरेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर्स का आर्क ही पूरा फिनिश कर लेते हैं। कि पहले तो 2 ब्रॉलर हो गए, मोए और केंजी भाई साहब, और इसी के साथ साथ हाइपर चार्जेस आ रहा है पोको के लिए, जहाँ पे उसके पास होगा सुपर हील, जहाँ पे वो हील करने के साथ साथ लोगों को शील्ड भी देगा। जस्ट लाइक हमारा फुग्गा बॉय गस जैसे फुग्गा फेंकता है और वो लोग को शील्ड मिल जाती है, सेम वैसे ही जब ये भाई साहब सुपर फेंकेंगे तो हील तो करेंगे ही, उसके साथ साथ जब हाइपर चार्ज यूज़ करके अपना सुपर करेंगे तो हील के साथ साथ एक शील्ड भी देंगे, जो कि टेम्परेरी होगी, मतलब एक डैमेज शील्ड होगी। अगर उसको डैमेज करोगे तो शील्ड टूट जाएगी। तो ये हो गया अपने भाई पोको का। और वहीं बात करें मोर्टिस का भी सुपर हाइपर चार्ज आने वाला है। तो वैसे ही लोग पागल हुए घूमते रहते थे, 3v3 मोड हो चाहे 2v2 मोड हो, जहाँ पे मोर्टिस का काम है भी नहीं, वो वहाँ भी मोर्टिस भैया घुस जाते थे।
तो अब आपको हर जगह को और घुसते हुए दिखेंगे क्योंकि इनको मिल चुका अब हाइपर चार्ज। पहले ही एकदम गोबर थे, अब और भी ज़्यादा इनको घुसेड़ने के लिए इनका हाइपर चार्ज भी लेके आ गए, जहाँ पर काम ये अच्छा करते हैं अगर आप अच्छा खेलेंगे तो, क्योंकि इस हाइपर चार्ज में अगर ये सुपर करते हैं तो मैक्सिमम रेंज तक इनका सुपर जाएगा और एक बार तो हील करेगा, डैमेज करेगा बंदों को, वहीं कि वहीं वापस जब वो घूम के आएगा। ऑब्वियसली सही सुना आपने, ये जो हाइपर चार्ज है जब आप यूज़ करेंगे तो ये एक बार हील करते हुए डैमेज करते हुए जाएगा और वापस आते हुए भी वापस से आपको हील देगा और एनिमीज को डैमेज करेगा। तो ये डबल फंडा है, डबल डैमेज डबल हीलिंग। तो ये रहा मोर्टिस भाई का हाइपर चार्ज, जो मुझे काफ़ी ठीक लगा एज कम्पेयर टू द चीपू भैया स्ट्वीक, जहाँ पर उनका एक बार तो जैसे वो फूटता था और सारे उनके ब्लॉब्स बिखर जाते थे, सेम यहाँ पर ब्लॉब्स बिखरने के बाद उनका भी एक और ब्लॉब बिखरेगा। डेट मीन्स डबल एक्सप्लोजन होने वाला है, 2 बार धमाके होंगे उनके ब्लॉब के जब वो फेंकेंगे। तो ये उनकी एबिलिटी होने वाली है हाइपर चार्ज में। वहीं अगर हम तारा की बात करें तो जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट था तारा का उसको बढ़ा दिया गया है, जस्ट वही होने वाला है। हालांकि उसकी जो क्या बोले शैडो जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है, उसकी हेल्थ ज़्यादा रहेगी। और अगर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अटैकिंग वाला शैडो यूज़ कर रहे हैं तो उसके डैमेज ज़्यादा रहेगा, और अगर हीलिंग वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हीलिंग ज़्यादा रहेगी। ये तो था इतना, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और है। अभी नानी का भी सुपर है, सुपर पीप नाम दिया है इन्हें सुपर हाइपर चार्ज का, जहाँ पर अगर हाइपर चार्ज यूज़ करके हमारे नानी भैया अपना पीप यूज़ करते हैं, पी 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 बजाते हुए जाएंगे और जब तक किसी से टकराते नहीं ये बड़े होते रहेंगे। लगता है इनने कॉम्प्लेन पी लिया है और इनकी मम्मी ने कॉम्प्लेन पिलाने के बाद इनको खुली छूट दे दी है कि जाओ अपना ये पीप उड़ाते हो, घूमते रहो। तो ये जब तक पीप टकराता नहीं, इस पीप की साइज़ और स्पीड के साथ साथ डैमेज भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि चलो इसको घूमने तो बाद में देख लिया जाएगा, गलती से भी अगर ये आपसे चिपका तो ख़त्म ही समझना भाई साहब अपने आप को। खैर ये भी है। अब बात कर लेते हैं हमारे एक और कैरेक्टर सर्ज का ट्रैक्टर जो है वो फ्यूल ज़्यादा भर लेता था पहले भी और अभी भी भरेगा, क्योंकि अब जो है अपने हाइपर चार्ज के साथ सर्ज भैया जो है अपने जो एरिया में इम्पैक्ट हुआ करता था जब वो टकराता तो जैसा देखा होगा बिखर जाता था अटैक, यहाँ वहाँ स्प्रेड होता था टकराने के बाद, सेम जो प्रोजेक्टाइल डैमेज होता था। अब अगर हाइपर चार्ज यूज़ करके भैया जी अटैक करेंगे तो अपने 5th फॉर्म में जाएंगे, 4th भी नहीं, आप सीधे 5th फॉर्म में जाएंगे भाई साहब, जहाँ पर वो जो डैमेज है जब प्रोजेक्टाइल जैसे बिखर जाता था, नो मैटर अब ये किसी से भी टकराए, अब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ वहाँ उसके बिखरेंगे। तो ये इसकी एबिलिटी होने वाली है इन द हाइपर चार्ज सेक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर डिटेल में जानना है तो भाई इसके लिए भी कमेंट कर देना। और क्या ही कर सकते हैं, इसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्या मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ कि भाई कौन से कैरेक्टर का क्या हाइपर चार्ज होने वाला है, क्या एबिलिटी होने वाली है और कैसे क्या डैमेज करने वाला है। जानने के लिए नीचे कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अब इतना सब हो चुका था एक सीज़न में, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा सीज़न तो खाली छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम तक हेलोवीन वाला मूड बिल्कुल सेट हो चुका होगा लोगों का, तो इनने भी अपना मूड सेट कर लिया है। और इस नेक्स्ट सीज़न का नाम आफ्टर दिस सीजन, जो एक और सीज़न आने वाला है, मतलब आखिरी सीज़न ऑफ द सेक्शन, उसका नाम होने वाला है स्केरी टेल्स। वो लिंक का कहना है कि भाई बहुत सारा हमने फेरी टेल्स तो बना दिया, फेरी टेल्स के ऊपर हमने कहानी भी बना डाली, स्किन भी ले आए, अब लेकिन अब क्या, तो इनने ले आए हैं स्केरी टेल्स, जहाँ पे आपको दिखने वाला है स्केलेटल सर्ज एज अ ब्रॉल पास स्किन, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मुझे ब्रॉल पास लेना हो और मुझे एक ही ब्रॉल पास खरीदने के पैसे बाकी तो मैं ये वाले ब्रॉल पास के साथ जाना पसंद करूँगा, बिकॉज इसकी स्किन ओरिजिनल फील होती है। एंड ऑब्वियसली वो वाली स्किन्स भी ठीक है, लेकिन वो मुझे सिर्फ एनिमे और कार्टून जो जिसको जो बोलना है बोलो, स्पॉन्ज बॉब वाली ज़्यादा फील होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉल स्टार्स वाली। कि भाई ये ब्रॉल स्टार्स वाली स्किन है कि एक्सक्लूसिव स्किन है, वो एक्सक्लूसिव तो मुझे कहीं से फील नहीं हो रही। हालांकि ये अगर इन स्किन्स की बात की जाए तो पर्सनली मुझे ये वाले सीज़न की स्केरी टेल्स वाले सीज़न की सारी स्किन्स अच्छी लगी।
इवन हार्वेस्ट फार्म वाली स्किन्स भी अच्छी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम, बिकॉज उसमें से एक स्किन जो है उसका हम गिव अवे करने वाले हैं। कैसे क्या गिव अवे होने वाला है वो आगे बताता हूँ, लेकिन पहले हम इसको फॉलो अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटल सर्च जो है ब्रॉल पास स्किन होने वाली है। इसके अलावा हमारे पास होगा नाइटमेयर नैनी, लॉक पिक किट। भाई इस बार इन लोगों ने मुझे लग रहा है टंग ट्विस्टर डाल के ही छोड़े हैं। हाँ खैर जो भी है, ड्रेड नाइट ड्रेको भी होने वाला हमारे पास, डार्क की पर्ल होने वाला है। इसी के साथ साथ मैलिशियस मैंडी, मैं बोल रहा हूँ ये टंग ट्विस्टर ही है, मान नहीं रहे हो तुम लोग। ये टंग ट्विस्टर में मैलिशियस मैंडी के साथ साथ हमारे पास होगा पजेस्ड पोको। तो ये सारी स्किन्स रहेंगी इस सीजन में, जिसका नाम होने वाला है स्केरी टेल्स, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग मॉडिफायर्स भी आने वाले हैं हमारे रैंक्ड मोड के अंदर, जहाँ पर हमको मिलेगा गैजेट्स गैलोर, जहाँ पर अनलिमिटेड आपके पास गैजेट्स रहने वाले हैं। लेकिन हर 15 सेकंड में कूल डाउन रहेगा। एक बार अगर आपने यूज़ किया तो दूसरा गैजेट वापस से यूज़ करने के लिए आपको 15 सेकंड लगेगा। डैट मीन्स हर 15 सेकंड के बाद आपका गैजेट चार्ज हो चुका होगा। अब जितने चाहे उतने यूज़ करो भाई। फिर मैं क्या समझूं, फ्रैंक भैया को जिंदा छोड़ना है या फिर पहले उसको अलग ही खोपचे में ही रखना है? ये भाई साहब तो हर गेम में टपर मार के खींचता ही रहेगा लोगों को। इतने सारे गैजेट्स हैं। पाइपर आंटी तो बस अपना स्नाइपर शॉट मार के बस एंगल लेके बैठी रहेगी, बोले गैजेट आया पुचुक, सीधे जाएगा टुप, गैजेट चार्ज हुआ पुटुक, दूसरा आएगा पट्टा से आएगा हेडशॉट मारते रहेगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रॉलर हैं जिनको गैजेट बहुत ज़्यादा ओपी है। तो आप लोग भी देख सकते हो, आपको क्या लगता है, आप लोग भी आइडिया देना। जैसे कि पोको भाई अपना हील कर सकता है बैठ के, उसको ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की, यहीं पे हील कर लेगा। तो और भी और चीज़ें हो सकती हैं इन मॉडिफायर्स के साथ साथ। इसके अलावा मोमेंटम भी एक नया मोड डाल दिया है उन लोगों ने, जहाँ पर आप अगर किसी ब्रॉलर जो है अगर किसी को अटैक करता है एनिमी को, तो उसकी अटैक स्पीड के साथ साथ उसकी रनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। लाइक अगर आपने किसी को अटैक किया और तो आप जल्दी भाग सकते हो। इसी के साथ जब वो उनका सपोर्ट जो पैट है टरेट है जो भी है, अगर वो अटैक करता है तो इनको वो एबिलिटी मोमेंटम वाली मिल जाएगी। डैट मीन्स अगर उनका पैट भी अगर अटैक कर रहा है तब भी इनकी स्पीड जो है वो बूस्ट हो जाएगी। तो ये 2 मोड जो हैं वो होने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि ब्रॉल स्टार्स वाले यहीं रुक गए होंगे, उनने बोला होगा कि नहीं भाई इतना अपडेट दे दिया बस ख़त्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया अभी स्किन के लिए तो पूरी दुनिया पागल है इधर पे। तो यहाँ पर एक और 3 स्किन और हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 3 स्किन और है, जिसमें एक का नाम है अपने प्लेग प्लंडर डेट वेट एंड ज़ॉम्बी बॉल। ये 3 स्किन आने वाली है, जिसमें ग्रूसम गस नाम के भैया की स्किन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। पुत्रिद पैम जो भी इनका नाम है, ये भी आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ग्रूसम गस तो है ही। तो देख सकते हैं आप, इनने ये लिखा, हाँ डिकेइंग डायनामाइट को तो हम भूल ही गए। तो 3 स्किन आने वाली है, ग्रूसम गस, डिकेइंग डायनामाइट एंड पुत्रिद पैम, पूरा फुल। ये इसका मैं बोल रहा हूँ, इस वाले अपडेट का नाम हटा के टंग ट्विस्टर अपडेट रख देते हैं। पुत्रिद पैम जो है एक थोड़ा ओरिजिनल फील होता है, बाकी दोनों का नॉर्मल सी स्किन मुझे लगी। लेकिन अगर हम बात करें, जो मैं बात कर रहा था कि भाई जो स्पेशल स्किन्स मुझे लगी इस बार के पूरे अपडेट में, वो थी हार्वेस्ट फेस्टिवल स्किन्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल स्किन्स में क्या क्या है, मून गार्डियन क्रो, अच्छा इफेक्ट है, अच्छी स्किन है, मज़ा आया देख के। दूसरी स्किन जो होने वाली है वो है मून गार्डियन चेस्टर की भी स्किन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इफेक्ट वाला भी उसमें दिखता है अपने को। वहीं अगर हम बात करें तो एक और जो शानदार स्किन है जिसका नाम होने वाला है मून गार्डियन हैंक। तो ये मून गार्डियन हैंक की स्किन आपको स्क्रीन पर दिख चुकी होगी, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये स्किन आप फ्री में भी मिल सकती है। आपको कैसे मिल सकती है उसके लिए आपको मैं एक और वीडियो ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पर हम गिव अवे करने वाले हैं 3 बिल्कुल सही देख रहे हैं, 3
मून गार्डियन हैंक का हम गिव अवे करेंगे, जो कि होगा 12 सितंबर को, क्योंकि उसी टाइम पे हमको मिलने वाली है, तो हम उस टाइम आपको दे रहे हैं। इसमें दुख होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम 12 को भी देते हैं तो मैं बता दूं, ये स्किन ऑफिशियली रिलीज होने वाली है 13 सितंबर को, तो मतलब एक दिन पहले आपको मिल जाएगी। तो जाके फुल आप वहाँ पे अपना फ्लैक्स कर सकते हैं कि देख बेटा मेरे पास कौन सी स्किन है, ये तो आई भी नहीं है, बोलो बोलो बोलो। तो यस, 3 लोग ऐसे होंगे लकी हमारे, या लकी बोलो या स्किलफुल होंगे, क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया नहीं है कि इसका गिव अवे कैसे होगा। लेकिन जैसा भी होगा, अगर टूर्नामेंट पे हुआ तो स्किल चाहिए, और अगर गेस द नंबर से होगा तो लक चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी है आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरी फेवरेट सेक्शन था स्किन को लेके, जिसका नाम था हार्वेस्ट फेस्टिवल स्किन्स। तो जिसमें 3 स्किन मैंने बताया, क्रो, हैंक और चेस्टर की। अब इन सब के आगे आपको बस एक ही चीज़ करनी है, मून गार्डियन लगा देना, तीनों स्किन का नाम हो गया। तो मून गार्डियन, क्रो, मून गार्डियन, चेस्टर, मून गार्डियन, हैंक, जिसमें कि हैंक 3 स्किन, 3 है ना, हाँ 3 है, 3 आपको स्किन एज अ गिव अवे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि भाई अब तो ख़त्म हो ही गई होगी स्किन, तो नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। वैम प्रीमो नाम की स्किन अलग आने वाली है, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा खास लगी नहीं इस सीज़न की। उसमें सारी स्किन अच्छी हैं, लेकिन वैम प्रीमो ठीक है, इतना ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन ओके। कुकू कॉलेट, ओके, वेरी गुड स्किन। रेड जैकेट रिको, अगेन अ गुड स्किन। ड्रैगून बैली, बाली बोली, जो भी है वो भी एक स्किन होने वाली है। चैंपियनशिप प्राइस पूल में मिलने वाला है फैंस फैंग ई स्पोर्ट्स स्किन। मैं बोल रहा हूँ, टंग ट्विस्टर ही है, फैंस फैंग ई स्पोर्ट्स स्किन एक और जो है वो मिलने वाली है। इसके अलावा नाना BS भैया ने जो डिज़ाइन किया हुआ था सुपर सेल मेक वाला, ड्रैगन बेली वाला, वो स्किन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी नेक्स्ट अपडेट में। आई गेस इतना ही था स्किन को लेके। मैं एक बार देख लूँ, इतना ही था ना भाई। हाँ, एक और चीज़ अभी बचा है, ठीक है भाई। तो एक और चीज़ ये थी कि वम्बो प्लेयर आइकन एक और, अरे भाई एक टंग ट्विस्ट, बम्बू इनकी बम्बू करने का मन करता है। वम्बो प्लेयर आइकन अगर आपको फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाओ और जाके क्लेम कर लो, तो आपको वो प्लेयर आइकन मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इन लोगों को लगा कि भाई कैसे बुलाया जाए किसी बंदे को और कम पैसे में अपना काम भी हो जाए। तो मार्केट में ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली कि जॉन सीना शायद से ब्रॉल स्टार्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, और ये काफ़ी सही खबर थी, बिकॉज जॉन सीना को यू कांट सी मी, आप उनको देख नहीं सकते, डेट इज वाई वो ब्रॉल स्टार्स से किसी भी कोने में हमें दिखाई नहीं दिए। हालांकि खबर यह भी है कि जॉन सीना जो है वो शायद हमें दिख सकते हैं सुपर फेस्ट में, जिसके बारे में हम आज और भी बात करेंगे। सो लेट्स गो फर्दर। तो ये लोग कर रहे हैं अगला इवेंट। हम अभी बात कर रहे थे ब्रॉल स्टार्स की, लेकिन हमें आगे बढ़ के देखना पड़ेगा सुपर सेल को। तो सुपर सेल ने डिसाइड किया है कि ना सिर्फ ब्रॉल स्टार्स के अलावा उनका सुपर सेल के जो 2 और गेम है जिनके ई स्पोर्ट्स होते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस एंड क्लैश रॉयल, ये तीनों का फाइनल्स जो है, वर्ल्ड फाइनल्स जो है वो एक ही तारीख को होंगे। लाइक 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 1 से लेकर 3 नवंबर तक एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पर। अब मुझे ये नहीं पता एक ही टाइम पे कि नहीं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से एक ही टाइम पे, क्योंकि इतना तो पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है कि सबको एक ही जगह मैनेज कर लेंगे। तो मुझे लगता है एक ही जगह एक ही टाइम पर ये लोग वर्ल्ड फाइनल्स कर रहे हैं, और 1 से 3 तारीख को कर रहे हैं, 3 नवंबर तक के बीच में। और इसको इन्होंने नाम दिया है सुपर फेस्ट। यस, इन लोगों ने नाम दिया इसका सुपर फेस्ट। वहीं हमें, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि जॉन सीना बिना अपना सीना दिखाए, क्योंकि उनको कोई देख नहीं सकता, नो वन कैन सी मी, ऐसा रूमर उड़ा रहे थे कि भाई वो कोलैब कर रहे हैं ब्रॉल स्टार्स के साथ। लेकिन उनका बजट देखने के बाद मुझे लगता है कि
ब्रॉल स्टार्स वालों ने सोचा जब इतना पैसा मांग ही रहे हैं तो एक काम करते हैं कि सबका काम एक साथ ही करा लेते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए हम अपने जॉन सीना भैया को एक टूर्नामेंट में ही बुला लेते हैं और वहीं इनसे अपना पूरा काम निचड़वा लेंगे। ये एक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो मेरा एस्टिमेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जॉन सीना भैया विदाउट अपना सीना दिखाए आने वाले हैं सुपर फेस्ट में, जहां पर तीनों टूर्नामेंट तो होने ही वाले हैं। वर्ल्ड फाइनल स्टेज, क्लैश ऑफ क्लैंस, क्लैश रॉयल और सुपर सेल का हमारा सबसे बढ़िया गेम ब्रॉल स्टार्स, इन तीनों के वर्ल्ड फाइनल्स में मुझे लगता है सीधे एज अ स्पेशल गेस्ट जॉन सीना को बुला लिया जाएगा और वहीं के वहीं एक ही बजट में एक ही अमाउंट पर तीनों चीज़ों का प्रमोशन हो जाएगा। तो एक तीर से 3 निशाने इसको बोला जाता है। आपने एक तीर से 2 निशाने तो सुने ही होंगे, यहाँ एक तीर से ये तीनों निशाने करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अगर ये तीसरा के साथ चौथा निशाना कहीं आपके ऊपर ना लगे तो चुपचाप से जाना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट में लिख देना और क्या चाहिए। अब ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना, गिव अवे दे रहा हूँ, चुपचाप से ले लेने का और लाइक करके जाने का, समझे क्या? बाय।